हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप कि ये है वैश्विक परमाणु व्यवस्था को विनियमित करने वाले कन्वेंशन का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत की स्थिति एवं भारत के संदर्भ में वैश्विक परमाणु व्यवस्था जुड़े मुद्दों का परीक्षण। प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या है? वैश्विक परमाणु व्यवस्था को विनियमित करने वाले कन्वेंशन का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत की स्थिति एवं भारत के संदर्भ में वैश्विक परमाणु व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का परीक्षण। तो प्रश्न के 3 पार्ट है। विनियमित करने वाले कन्वेंशन कौन है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। भारत की स्थिति क्या? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। और जुड़े मुद्दे क्या है? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये प्रश्न 3 पार्ट में है। ये जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन बनेगा। और जो रिसोर्स है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये सोर्स। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? वैश्विक परमाणु व्यवस्था का अर्थ। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फर्स्ट पैरे में बताएंगे कि वैश्विक परमाणु व्यवस्था, वैश्विक परमाणु व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली समझौतों, मानदंडों, को संदर्भित करता है। को संदर्भित करता है जो विश्व भर में परमाणु हथियारों और परमाणु ऊर्जा का उपयोग, जो विश्व भर में परमाणु एवं परमाणु ऊर्जा की बात करें कि उपयोग, सार और नियंत्रण को उपयोग, प्रसार तो नियंत्रण को विनियमित करता है। यह आपका इंट्रोडक्शन हुआ। वैश्विक परमाणु व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली समझौतों, मानदंडों को संदर्भित करता है जो विश्व भर में परमाणु हथियारों एवं परमाणु ऊर्जा के उपयोग, प्रसार एवं नियंत्रण को विनियमित करता है। यह आपका फर्स्ट पैरा हुआ। अब इसकी बाद हम बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम देखो जो क्या है, वैश्विक परमाणु व्यवस्था के कंपोनेंट कितने हैं। जब घटक की बात करेंगे, एक चीज आएंगे, एक मैप बनाएंगे हम कि वैश्विक परमाणु व्यवस्था के घटक की बात करेंगे। और जब घटक की बात करेंगे तो अप्रसार, निरस्त्रीकरण, अप्रसार, हम निरस्त्रीकरण की बात करें, परमाणु सामग्री की सुरक्षा, सुरक्षा की बात करें, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय संधि, संगठन एवं हम एजेंसी की, ये सब के सब कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट आपने बनाया, इसको सीधे आपको बॉक्स में, बस अब बॉक्स में कर दो आप। इसकी बात अगले पैरे में आएंगे। और जब अगले पैरे की बात करेंगे तो लिखेंगे इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था को विनियमित करने वाले अनेक कन्वेंशन है।
ये बनाने के बाद अब आएंगे सीधे हम सेकेंड पैरे में। इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था को विनियमित करने वाली अनेक कन्वेंशन हैं। जैसे कौन कौन से कन्वेंशन हैं? नंबर 1, परमाणु हथियारों का अप्रसार। परमाणु हथियारों का अप्रसार हमेशा इस पर 68 में हस्ताक्षर हुआ, 70 में लागू हुआ। संबंधी संधि इस पर 1968 में हस्ताक्षर, तो 1970 में लागू। हम इस बात करें, इस संधि के 3 स्तंभ, परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण, ये 3 स्तंभ परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण एवं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, ये परमाणु हथियारों का प्रसार संबंधी संधि, पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नंबर बी की बात करें, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परीक्षण प्रतिबंध, हम संधि की बात करें अर्थात नागरिक और सैन्य दोनों देशों के लिए परमाणु विस्फोटों प्रतिबंध। नागरिक और सैन्य अर्थात नागरिक एवं सैन्य दोनों देशों के लिए परमाणु विस्फोट पर हम प्रतिबंध की बात करें, यह कन्वेंशन। तीसरी चीज कहा जाए, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, जो 2017 में संपन्न और 21 में लागू हुआ। नंबर सी, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि। जो 2017 में अस्तित्व में आया, किंतु 2021 में लागू। 17 में अस्तित्व आया, 21 में लागू हुआ। इसके तहत परमाणु हथियार रखने, उपयोग करने
हस्तांतरित करने, प्राप्त करें। इसके तहत परमाणु हथियार रखने, उपयोग करने, स्थानांतरित करने एवं भंडारण पर हम प्रतिबंध की बात करें। अगली चीज देखा जाए, निर्यात नियंत्रण समूह। नंबर डी, निर्यात नियंत्रण समूह अर्थात परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था अर्थात आपूर्तिकर्ता समूह एवं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था नियंत्रण व्यवस्था द्वारा परमाणु सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध। अंत में अगले जो अंतिम कन्वेंशन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा समझौता, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा समझौता, ये सारे कन्वेंशन हैं। हमेशा ध्यान दो, अपन हम कन्वेंशन की बात करते हैं, कन्वेंशन है क्या? पहली चीज, इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था को विनियमित करने के अनेक कन्वेंशन, जैसे पहली बात परमाणु हथियारों का अप्रसार संबंधी संधि, परमाणु हथियारों का अप्रसार संबंधी संधि, इस पर 68 में हस्ताक्षर हुआ, 70 में लागू हुआ। और इस संधि के 3 स्तंभ है, परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। नंबर 2, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, अतः नागरिक और सैन्य दोनों देशों के लिए परमाणु विस्फोटों पर हम प्रतिबंध की बात करें। नंबर 3, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, जो 17 में अस्तित्व में आया किंतु 21 में लागू हुआ। इसके तहत परमाणु हथियार रखने, उपयोग करने, स्थानांतरित करने और भंडारण पर प्रतिबंध। नंबर 4, निर्यात नियंत्रण समूह अर्थात परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें एनएससी, एवं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था द्वारा परमाणु सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध। अंतिम जो कन्वेंशन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा समझौता की बात करें, यह कन्वेंशन है। प्रश्न का जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट यह है कि भारत की स्थिति क्या है। आप सोचो, हम अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में आएंगे। इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था में हम जब भारत की स्थिति की बात करेंगे, पहली बात, एनपीटी पर गैर हस्ताक्षरकर्ता देश, गैर देश की बात करें। नंबर 2, परमाणु हथियार संपन्न देश सेवा,
परमाणु हथियार वह संपन्न देश है। तीसरी चीज, वैश्विक निरस्त्रीकरण की वकालत करता हुआ। निरस्त्री वह करण की वकालत करता है। अगला, विकास के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा की खोज। विकास के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा पर बल। नागरिक परमाणु ऊर्जा पर बल, ये भारत की स्थिति है। अगली चीज, भारत अपने अप्रसार ट्रैक रिकॉर्ड और वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अपने अप्रसार ट्रैक रिकॉर्ड, भारत अपने अप्रसार हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे और वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मंच में शामिल। परमाणु हम मंच में शामिल की बात करें, अंत में भारत की मांग कि निरस्त्रीकरण गैर भेदभाव पूर्ण होना चाहिए। नंबर 6, भारत की मांग कि निरस्त्रीकरण गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए और समानता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। आधार पर अब इसे देखो, आप इस प्रकार देखा जाए, इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है। भारत एनपीटी पर गैर हस्ताक्षरकर्ता देश है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, यह वैश्विक निरस्त्रीकरण की वकालत करता है, विकास के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा पर बल दे रहा है और भारत अपने अप्रसार ट्रैक रिकॉर्ड एवं वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए अंतरराष्ट्रीय परमाणु मंच में शामिल है। अब भारत की मांग है कि जो निरस्त्रीकरण है गैर भेदभाव पूर्ण होना चाहिए और समानता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। अब एक चीज सोचो आप, मतलब ये जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत की स्थिति हो गई और हम भारत के संदर्भ में वैश्विक परमाणु व्यवस्था जुड़े मुद्दे का परीक्षण करें। मुद्दे क्या है, मुद्दों की बात करें। अब देखो, अब अगले पैरे में आएंगे, अब हम फोर्थ पैरे में आएंगे। जब फोर्थ पैरे की बात करेंगे हम लोग, हमेशा किंतु वैश्विक परमाणु व्यवस्था वैश्विक परमाणु व्यवस्था में वैश्विक परमाणु व्यवस्था में
भारत के भारत की स्थिति एवं भारत की स्थिति को देखते हुए अनेक मुद्दे उभरते हैं। मुद्दे उभरते या चुनौतियां हैं, कुछ भी लिखो आप। अब जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं भारत के समक्ष? पहली बात, भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ उसके संबंधों में जटिलताएं पैदा करता है। नंबर 1, भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ उसके संबंधों में जटिलताएं पैदा करता है। जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ उसके संबंधों में मतलब इस वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत की स्थिति को देखते हुए उसके सामने चैलेंजेस क्या है, इश्यू क्या है? पहला इश्यू ये कि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करता नहीं है, उसने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके कारण क्या होता है? वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ उसके संबंधों में जटिलताएं पैदा करता है हमेशा। नंबर 2, भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार आधुनिकरण जारी रखता है। नंबर 2, भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार एवं आधुनिकीकरण मतलब भारत अपने परमाणु हथियारों को निरंतर आधुनिक बना रहा है। यह विस्तार क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंताएं बढ़ाता है। क्षेत्रीय के लिए चिंताएं बढ़ाता है। तीसरी जो चिंता है, पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध तथा परमाणु संघर्ष का खतरा। नंबर 3, पाकिस्तान के साथ तथा संघर्ष का खतरा है। ये एक मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं। अगला, भारत की परमाणु नीति भी चीन के साथ उसके संबंधों से आकार लेती है। यह कहा जाए, भारत की परमाणु नीति चीन के साथ उसके संबंधों से आकार लेती है। चीन के साथ उसके संबंधों से अब एक चीज सोचो आप, कितनी चीजें बात करें। ये सारी बातें करने के बाद अब प्रश्न देखो क्या है। बिल्कुल, भारत की स्थिति क्या है?
किंतु वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत की स्थिति को देखते हुए अनेक मुद्दे उभरते हैं, चुनौतियां में। जैसे भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इससे क्या होता है, वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ उसके संबंधों में जटिलताएं पैदा करता है। नंबर 2, भारत अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है, आधुनिकीकरण भी जारी रखता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंताएं बढ़ाता है। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध तथा संघर्ष का खतरा। अंत में देखा जाए, भारत की परमाणु नीति चीन के साथ के संबंधों से आकार लेती है। ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः अपने परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षित, हमेशा, ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में इतनी बात है। अतः करना क्या है आपसे, अतः एक न्यायसंगत, सुरक्षित और बेहतर परमाणु व्यवस्था के लिए, अतः एक न्यायसंगत, सुरक्षित एवं बेहतर परमाणु व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भारत अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित बनाए रखने के साथ परमाणु तकनीक का प्रयोग मानवता के कल्याण में करे। यह आपका निष्कर्ष। अतः एक न्याय संगत, सुरक्षित, बेहतर परमाणु व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भारत अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित बनाए रखने के साथ परमाणु तकनीक का प्रयोग मानवता के कल्याण में करे। ये कहने के बाद हमारा निष्कर्ष क्लोज हो जाएगा। ओके, फिर मैं चाहता हूं आप सभी लोग लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब भी करो मेरी वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करो आप। एक मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, मैं फिलॉसफी लेके आ रहा हूं, और फिलॉसफी में मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं 300 प्लस दिलवा दूंगा, पर यकीन करो आप 280 प्लस बहुत आसानी से पा जाओगे फिलॉसफी में, क्योंकि दर्शन साथ छोटा विषय है, अंकदायी भी है, स्कोरिंग भी है, आसान भी है, और निबंध में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।